आज सुबह एस्कॉम्स बत्रा हॉस्पिटल में से एक समाज सेवक ने एक वीडियो वायरल किया, जिस वीडियो में साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर खींच कर डॉक्टर्स जो हैं अलग अलग रूम्स में ले जा रहे हैं और पेशेंटों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर अलग अलग मीडिया पोर्टल्स के ऊपर रिपोर्ट्स भी आईं, उसमें जेके मीडिया के ऊपर भी रिपोर्ट आई, तस्कीन के ऊपर भी रिपोर्ट आई, और उसमें पत्रकारों ने क्लेम नहीं किया बल्कि उनके जो पेशेंट अंदर एडमिट हैं उनके परिजनों ने क्लेम किया, या जिन लोगों की मौत हुई उनके रिलेटिव्स ने ये कहा कि जी ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने के कारण मौत हुई है। जबकि हॉस्पिटल की मैनेजमेंट ने भी इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा नहीं जी, ऑक्सीजन की सप्लाई तो थी, कम थी, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई थी, कम थी लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई थी। प्रिंसिपल एस्कॉम्स बत्रा ने स्ट्रेट लाइन से बातचीत करते हुए डॉक्टर पवन ने कहा कि हमारे पास केवल 3.5 घंटे की ऑक्सीजन है। 60 सिलेंडर डिविजनल कमिश्नर जम्मू के पर्सनल इंटरवेंशन के बाद 60 के करीब सिलेंडर जो हैं वो एस्कॉम्स बत्रा के पास आ गए हैं, और उसके अलावा एक और गाड़ी जो है उसमें भी कुछ सिलेंडर्स हैं, वो भी एस्कॉम्स की तरफ रवाना हो गई है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि क्रायोजेनिक सिलेंडर्स हैं, और उसको लेकर भी वो फोन लाइन पर किसी के साथ बात कर रहे थे और उन्हें ये कह रहे थे जो भी सिलेंडर मिलते हैं इस समय ले आओ, हमें ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत है। ये तमाम बातें एस्कॉम्स की मैनेजमेंट ने कही, लेकिन इन तमाम बातों को लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार ने इन चीज़ों का खंडन किया है, और DIPR ने ट्वीट करके कहा है कि जो 4 मौतें बत्रा हॉस्पिटल में हुई हैं रूटीन मेडिकल रीजंस की वजह से हुई हैं, ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से नहीं हुई हैं। ये बात मानी है कि ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो बढ़ गई है क्योंकि कोविड पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई भी पेशेंट ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से किसी भी पेशेंट की मौत नहीं हुई है। और आगे लिखा है प्लीज डोंट पे हीड टू र्यूमर्स। मुझे बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, आप खंडन करें किसी रिपोर्ट का, बात तो समझ में आती है, लेकिन जब आप ये कहते हैं प्लीज डोंट पे हीड टू र्यूमर्स, तो आप शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उन लोगों के परिजन जिनकी मौत हुई है वो जो अलग अलग चैनल्स के साथ बात करके कह रहे हैं वो सब अफवाह है, वो सच नहीं है। हम एक क्राइसिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। इस क्राइसिस सिचुएशन में सरकार को काम करना है, हेल्थ सिस्टम को चलना है, मेडिकल कॉलेजेस को काम करना है, तो बात बनेगी। अब आप ये देखें, ये सूरज कौल जी हैं, उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट ड्यू टू सडन फॉल इन SpO2 प्रोबेबली बिकॉज टेक्निकल फॉल्ट इन ऑक्सीजन सप्लाई। ये बाजाब्ता यहां पर लिखा हुआ है और ये रीट्वीट किया है सूरज कौल ने। इट इज क्लियरली रिटन इन द डेथ नोट दैट द सडन फॉल इन SpO2 प्रोबेबली बिकॉज ऑफ टेक्निकल फॉल्ट इन O2 सप्लाई। तो अब समझ में नहीं आता कि किस पे यकीन करें। हमें समझ आता है कि इमेज मैनेजमेंट है, हम इमेज मैनेजमेंट को भी समझते हैं, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि इस समय इमेज मैनेजमेंट का चक्कर सरकार को नहीं होना चाहिए। इस वक्त जान बचाने की फिक्र होनी चाहिए। अगर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है तो क्या एस्कॉम्स बत्रा के प्रिंसिपल डॉक्टर पवन ने झूठ बोला कि उनके पास 60 सिलेंडर जो हैं वो इंटरवेंशन के बाद, डिवकॉम की इंटरवेंशन के बाद उनको 60 सिलेंडर मिल रहे हैं और उनकी अपनी भी एक गाड़ी आ रही है, और वो जो कुछ मीडिया में बोल रहे थे क्या वो सब झूठ बोल रहे थे? आप किसको झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं? आप क्या मीडिया को झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं या आप एस्कॉम्स की मैनेजमेंट को झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं? बराए मेहरबानी एक बात समझें कि इस वक्त हम एक क्राइसिस में हैं, एक जंग की जैसी सूरत हाल बन गई है। इस जंग जैसी सूरत हाल में मीडिया रिपोर्ट्स का या लोग जो कुछ अपने परिजनों के मरने के बाद या उनके देहांत के बाद कह रहे हैं, उसको लेकर इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है कि जी हमने तो सब कुछ अवेलेबल कराया था लेकिन मौत मेडिकल रीजंस की वजह से हुई। वो सबको समझ में आता है कि लंग्स की हालत बहुत ख़राब है। थोड़ी देर के लिए भी अगर ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी जाती है तो सैचुरेशन एकदम जो है 50 के करीब आ जाती है। ये सबको पता है, और आप भी जानते हैं कि सरकार, अगर सरकार के पास सब कुछ है तो फिर आज
सारे एचडीयू यूनिट्स में, सारे हॉस्पिटल्स में कोविड के पेशेंटों की मैनेजमेंट डॉक्टरों के साथ साथ में उनके अपने रिलेटिव्स, उनके अपने परिजन कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं कि उनका पेशेंट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन उसकी कितनी है। जब हम खाना खिलाने के लिए या पानी पिलाने के लिए थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई रोकते हैं तो क्या होता है, ये सब कुछ उनके परिजन जानते हैं। तो अगर उन्हें ये सब, और ये सब लोग, जो जितने भी लोग अलग अलग हॉस्पिटलों में इस समय एडमिट हैं, पढ़े लिखे समझदार सुलझे हुए लोग हैं। तो इसलिए मेहरबानी करके जब आप किसी भी चीज़ की क्लैरिफिकेशन दें, आप आज अपने ट्वीट में ये कह रहे हैं, जो DIPR का ट्वीट आया है उसमें आपने ट्वीट में ये भी कहा है, मैं वो पूरी थ्रेड पढ़ देता हूं। आपने कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई का जहां तक बत्रा हॉस्पिटल को ताल्लुक है, 253 ऑक्सीजन सिलेंडर्स पिछले 24 घंटे में एस्कॉम्स बत्रा को दिए गए, और अगर 253 सिलेंडर दिए गए हैं तो 60 ही सिलेंडर उनके पास हैं। 4 दिन से उनके प्रिंसिपल कह रहे हैं कि हमारी सप्लाई जो है, हम सप्लाई मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास 4 दिन से ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। आप कह रहे हैं 253 ऑक्सीजन सिलेंडर्स। देखिए, ये दावा प्रिंसिपल एस्कॉम्स का है और ये यहां से आपका दावा है। द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज बीइंग क्लोजली मॉनिटर्ड। अगर सप्लाई क्लोजली मॉनिटर की जा रही है तो ये सिलेंडर गए कहां? उसके बाद वाइल देयर इज इंक्रीजिंग, इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है, सूरज कौल आपको रीट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर्स लिख रहे हैं सर जिसकी डेथ हुई है उनके रिलेटिव झूठ बोल रहे हैं। फिर उसके अलावा द मेन सोर्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन इज द स्टेट। अच्छा, उसके अलावा आप अगर और भी आगे चले जाएं तो लोगों ने आपको ये नीचे आप फेसबुक वॉच में महिक्षित सिंह संभ्याल जो है वो जेके मीडिया की एक वीडियो रीट्वीट कर रहे हैं, और इस जेके मीडिया की वीडियो में बाज़ाब्ता आप देख सकते हैं कि जेके मीडिया के जर्नलिस्ट आशीष कोहली जो हैं, ये आप देखिए, ये उन परिजनों से बात कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये उनके परिजन परिवार वालों से बात कर रहे हैं। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की वजह से उनकी डेथ हुई आज मॉर्निंग में, और ये फर्स्ट इंस्टेंस नहीं है। इससे पहले 2 बारी फॉर 20 to 30 मिनट्स उनको ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गई थी। मेरे जो अंकल है उनके साथ पेशेंट है, उनके अटेंडेंट भी। अब सवाल यहाँ पर, अच्छा, इसके बाद और भी अन्य कई रिपोर्टर्स हैं जिन रिपोर्टर्स ने बाहर इन परिवारों के साथ बात की है, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन की बात की है, तो शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन की बात की है। गुजारिश ये है कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की जाए। जितने सिलेंडर्स हॉस्पिटल्स को चाहिए उससे अगर 10 सिलेंडर 15 सिलेंडर आप ज़्यादा ही दे तो अच्छी बात है। और एक और बात ये कि लोगों तक ये जानकारी आपके ज़रिए अलग अलग माध्यमों से पहुंचनी चाहिए कि इसमें कोई शक नहीं कि मौत का आंकड़ा जो है वो रोज़ बढ़ रहा है, मगर उससे बड़ी तादाद उन लोगों की है जो बिल्कुल ठीक ठाक होकर घर जा रहे हैं। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी बुजुर्ग बहन पिछले दिनों मैटरनिटी हॉस्पिटल गांधीनगर में एडमिट हुई, और आज मेरी सुबह उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो स्वस्थ होकर घर वापस चली गई हैं। कई और लोग जिनको मैं जानता हूं स्वस्थ होकर घर वापस गए हैं। लेकिन इस समय कोविड इस समय पीक पर है, और इन्फेक्शन जो डॉक्टर्स बता रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं हॉस्पिटल बहुत बुरे लंग्स लेकर आ रहे हैं। इसलिए आप लोगों से ये गुजारिश, सरकार से ये गुजारिश कि इसे ईगो का मसला न बनाएं। मैंने सुबह भी कहा था, दोबारा रिपीट करूंगा, इसे ईगो का मसला न बनाएं। ये एक जंग है, एक वॉर है, और इस जंग को तब जीता जा सकता है जब सरकार की अगर कहीं गलती पॉइंट आउट होती है, सरकार फौरन उस गलती को रेक्टिफाई करे, ऑक्सीजन की सप्लाई मुहैया कराए और इस काम को आगे बढ़ने दे। आज आप ये भी देख रहे होंगे कि मेडिकल कॉलेज में आज के दिन भी बहुत सारी मौतें हुई हैं। कितनी हुई हैं वो जब हमारे पास आंकड़ा आएगा आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन शोर नहीं है। शोर इसलिए नहीं है क्योंकि परिजन भी जानते हैं कि वो किस स्थिति में अपने पेशेंट को मेडिकल कॉलेज लाए थे, कितने लंग्स उनके क्या कहते हैं खराब हुए थे, ऑक्सीजन सैचुरेशन उनकी कितनी थी, और उसके बाद डॉक्टरों ने अंदर कितनी कोशिश की। दूसरा, चूंकि आज अटेंडेंट जो है वो अंदर वार्ड्स में पेशेंट के साथ हैं, शायद वो भी एक वजह है कि हंगामा कम सुनने को मिल रहा है, शोर कम सुनने को मिल रहा है। तो कुछ अच्छे कदम आप लोगों ने उठाए हैं, उन कदमों की जहां हम सराहना करते हैं, वहीं आपसे विनम्र विनती और आग्रह, बजाय ये फैक्ट चेक करने के और ये कहने के कि ये जी तमाम चीज़ें र्यूमर्स हैं, ये सब चीज़ें आप छोड़ दें और इस चीज़ पर लग जाएं कि हमने ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मात्रा में एस्कॉम्स बत्रा को दे दी है।
इस कोविड-19 के कारण मौतें होंगी, कोविड-19 के कारण ऑक्सीजन ना मिलने के कारण लोगों की मौत होगी। कोविड-19 में हाई फ्लो ऑक्सीजन एक पेशेंट को 60 दिन तक भी, 2-2 साल तक, साल तक भी लेना पड़ सकता है। मेरी अभी सुबह किसी से बात हो रही थी, उनके पिताजी बीमार हुए थे और आज लगभग आप समझ लीजिए 1 साल का वक्त हो गया, अभी भी वो ऑक्सीजन के ऊपर हैं। तो ये कोई आसान मामला नहीं है। इस इन्फेक्शन से जितना बचा जा सके बचा जाना चाहिए, लेकिन अगर ये इन्फेक्शन होता है तो आपको ये बात समझनी होगी कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं कह सकता कि मेरे पास जादू की कोई छड़ी है या कोई इलाज है जिससे मैं आपकी इस बीमारी का इलाज कर सकता हूं। इन्फेक्शन से बचना जरूरी है। इन्फेक्शन से बचने के साथ साथ में वैक्सीनेट करवाना जरूरी है और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जरूरत है। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट का मतलब ये हो गया कि आपकी कमियां पॉइंट आउट होती हैं, आपकी कमजोरियां पॉइंट आउट होती हैं, तो उनको रेक्टिफाई कीजिए, उन कमजोरियों को खत्म कीजिए ताकि सिलसिला आगे बढ़े, ताकि और बाकी लोगों की जान बचाई जा सके। अभी आपके प्रेशर जो है वो आने वाले दिनों में और बढ़ेगा अगर लॉकडाउन जो है मंडे को खुलता है। अगर लॉकडाउन नहीं खुलेगा, 15 मई तक लॉकडाउन रहेगा, तो 15 मई के बाद सिचुएशन डेफिनेटली डिफरेंट होगी। मैं नहीं कह रहा हूं, सब अमेरिका के इतने बड़े वायरोलॉजिस्ट और प्रिंसिपल एडवाइजर जो हैं इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के, डॉक्टर एंथोनी फॉसी, वो आपको कह रहे हैं कि आपकी सिचुएशन और ज़्यादा बेहतरीन होगी। तो इसलिए मेरी आप लोगों से, सरकार से एक आग्रह होगा कि र्यूमर कहना, अफवाह कहना और परिजनों को और ज़्यादा आहत करना, दुखी करना, ये सही नहीं है। सही ये है कि अगर कहीं कोई कमी रही है उस कमी को मानना और ये इंश्योर करना कि हमने वो कमी को एड्रेस किया और इंश्योर किया कि और लोगों की मौत ऑक्सीजन सप्लाई, और लोगों की मौत ऑक्सीजन ना होने के कारण ना हो। आपने डिनाई किया है अपने प्रेस नोट में कि जी ऑक्सीजन की सप्लाई की वजह से नहीं बल्कि और मेडिकल रीजंस की वजह से मौत हुई है, वो हमें भी समझ में आता है। वो डॉक्टर्स ने, जब हम एस्कॉम्स बत्रा में गए तो डॉक्टर्स ने हमें बिल्कुल उनके सिटी स्कैन बताए कि जो सिटी स्कैन उनके हुए हैं उनमें कितना बुरा चेस्ट का एक्सरे है। हम समझ सकते हैं, डॉक्टर समझ सकते हैं, परिवार वाले भी समझ सकते हैं, मगर ज़रूरी ये है कि जो परिवार वालों का दुख है, उनकी तकलीफ है, उनकी पीड़ा है, उसको समझने की ज़रूरत है, उसको बांटने की ज़रूरत है, उनके साथ संवेदनाएं रखने की ज़रूरत है और इन 4 मौतों के ऊपर दुख और अफसोस करने की ज़रूरत है। तब जाकर बात बनेगी, क्योंकि ये कोई अनजाने लोग नहीं, हमारे सब अपने लोग हैं ये जो बीमार हैं। अगर बीमार होने के बाद ही किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं और एडमिशन के बाद अगर कोई दिक्कत या कोई परेशानी हुई है तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि आपको अफसोस होना चाहिए जी कि हम इन 4 जानों को नहीं बचा सके। डॉक्टर्स की आंखों में आंसू देखते हैं आपके, नहीं जी हम ये 4 जाने नहीं बचा सके। तो इसलिए मेरी गुजारिश सरकार से, सरकारी तंत्र से कि आप मेहरबानी करके, आपकी इमेज तब बनेगी जब हम इस बड़े तूफान से बाहर निकलेंगे। और कोई मुश्किल नहीं है इस तूफान से बाहर निकलना, बिल्कुल हम निकलेंगे। हम पिछली बार भी निकले थे, इस बार भी इस वेव से हम बाहर निकलेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आम लोग आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, आम लोगों की हिम्मतें टूट चुकी हैं, उनका हौसला टूट चुका है। और अगर सरकार का भी हौसला, सरकार की भी हिम्मत टूटेगी तो बात कैसे बनेगी। सरकार से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हमें, सरकार जब इंसान को आश्वस्त, कॉन्फिडेंट नज़र आएगी तो लोगों का कॉन्फिडेंस 2 गुना बढ़ेगा। डॉक्टर कॉन्फिडेंट नज़र आएंगे तो आम आदमी का कॉन्फिडेंस 2 गुना बढ़ेगा। और पेशेंट की जान, जहाँ पर पेशेंट की जान दवाइयाँ बचाती हैं, दुआएं बचाती हैं, वहीं पर डॉक्टर का कॉन्फिडेंस पेशेंट में और पेशेंट का कॉन्फिडेंस डॉक्टर में, अपने सिस्टम में, लोगों की जान बचाने में सहायक सिद्ध साबित हो सकता है। उम्मीद है कि DIPR इन तमाम बातों को सुन रहा होगा और इंश्योर करेगा कि जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी कुछ हो रहा है, ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो, ये ना हो कि परिजन कह रहे हैं और आप उसको र्यूमर कह रहे हैं।